हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 5 के हिंदी के लेसन 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस लेसन का नेम क्या है? टिप टिपुआ, मतलब ये चैप्टर का नाम क्या है? टिप टिपुआ। तो इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक भी जरूर कीजिएगा। और आपको जिस भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तो देखिए, इसका मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। तो ये देखिए, मैं ये कहानी को जो आप लोगों को पढ़ के नहीं बताऊंगी, ये कहानी जो आप लोगों को खुद से पढ़ लेना है, क्योंकि अगर मैं इस कहानी को पढ़ के आप लोगों को बताऊंगी तो वीडियो जो है और भी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो आप लोग इससे पहले पढ़ लीजिएगा खुद से अच्छे से, तब इसके क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो मैं क्वेश्चन बता देती हूँ। यहाँ देखिए, बातचीत के लिए पहला क्वेश्चन है, आप भी कहानी सुनने के लिए मचलते होंगे, आपको कहानी कौन सुनाता है? मतलब आपको जो है कहानी कौन सुनाता है वो आपको इसमें लिखना है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, हाँ मैं भी कहानी सुनने के लिए मचलता हूँ, मुझे कहानी दादी माँ सुनाती है। आपको आपकी अगर माँ सुनाती है या फिर दादी नानी सुनाती है या कोई और सुनाता है तो वो आपको लिखना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, टिप टिपुआ कौन है? बाघ उसका नाम सुनकर क्यों डर गया था? इसका आंसर हो जाएगा, टिप टिपुआ दादी की झोपड़ी में छत से टिप टिप करता पानी की बूंद है। जब दादी पोते से बोली कि ना शेरवा के डर ना बघुआ के डर, डर ता डर टिप टिपुआ के डर, तो यह सुनकर बाघ डर गया, क्योंकि बाघ को लगा कि टिप टिपुआ उससे भी बड़ा कोई जानवर है। मतलब दादी जब बोले ना कि शेर से भी मुझे डर नहीं लगता, ना ही बाघ से, तो बाघ क्या सोचा कि टिप टिपुआ जो है उससे भी बड़ा जानवर है, इसीलिए बाघ जो क्या है वो डर गया था। तो आप अगर इस कहानी को पढ़िएगा तो आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। 3 नंबर में, पंडित जी बारिश का जमा पानी कैसे उलीच रहे थे? तो इसका जवाब हो जाए, आंसर हो जाएगा, पंडित जी बारिश का जमा पानी बाहर फेंकने के लिए किसी बर्तन में बार बार भरकर उलीच रहे थे। मतलब बर्तन में भर रहे थे और उसको उलीच रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी में भोला किस पोथी को बांचने की बात करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कहानी में भोला पंडित जी के पंचांग को बांचने की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दादी ने ऐसा क्यों कहा कि टिप टिपुआ का डर शेर बाघ से भी बड़ा होता है? इसका आंसर हो जाएगा, दादी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मूसलाधार बारिश होने के वजह से दादी की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। अगर ऐसा लगातार होता रहता तो झोपड़ी में पूरा पानी भर जाता और सब कुछ बर्बाद हो जाता। तो इसीलिए दादी क्या बोल रही थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, पंडित जी के घर जाते समय भोला ने मोटा लठ साथ में क्यों लिया होगा? इसका आंसर हो जाएगा, भोला का गधा गायब हो गया था, उसे ढूंढने के लिए भोला पंडित जी के घर जाते समय भयानक जानवरों से रक्षा के लिए एवं अपने गधे पर गुस्सा उतारने के लिए मोटा लठ साथ में लिया होगा। अब देखिए, आपको अब दिया गया है कहानी में से, पहला है, भोला पंडित जी के पास क्यों गया? इसका आंसर हो जाएगा, भोला पंडित जी के पास अपने गधे का पता पूछने गया, क्योंकि उसका गधा गायब था, ताकि पंडित जी अपनी पोथी बांचकर उसके गधा का पता बता दें। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाघ टिप टिपुआ के डर से कहाँ छिप गया? इसका आंसर हो जाएगा, बाघ टिप टिपुआ के डर से तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास में छिप गया। मतलब ऊंची ऊंची घास में बाघ क्या था? छिप गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव वालों की आंखें खुली की खुली क्यों रह गई? इसका आंसर हो जाएगा, सुबह जब गांव वालों ने भोला के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधा देखा तो गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। देखिए, नेक्स्ट है, बारिश में दादी की झोपड़ी में पानी जगह जगह टपक रहा था। तो पहला है, दादी ने बारिश से बचने के लिए क्या किया होगा? ये आपको बताना है कि दादी जो है बारिश से बचने के लिए क्या करी होगी। इसका आंसर हो जाएगा, दादी ने बारिश से बचने के लिए अपने झोपड़ी में जहां जहां से पानी टपक रहा था उसके नीचे बर्तनों को रखा होगा, ताकि उस बर्तन पर पानी गिरे और वह घर के उस भाग पर चली गई होगी जहां से पानी नहीं टपकता होगा। मतलब बर्तन रख दी होगी जहां जहां से पानी टपकता होगा, और जहां पे पानी ना टपकता होगा वहां पे दादी चली गई होगी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप या आपके गांव या मोहल्ले के लोग बारिश से बचने के लिए क्या क्या करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपको आंसर लिख देना, यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे आंसर लिख के आप लोगों को या फिर उत्तर लिख देना है, तभी आप लोगों को लिखना है। वैसे डायरेक्ट मत लिखिएगा, नहीं तो आप लोगों को गलत हो जाएगा, एग्जाम में नंबर भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ देखिए, मैं और मेरे गांव के लोग बारिश से बचने के लिए बारिश के आरंभ होने से पहले घर के छप्पर की मरम्मत करवाते हैं, ताकि घर में पानी ना टपके और लोग सुखी जीवन व्यतीत कर सके, मतलब सुखी जीवन गुजार सके।
देखिए नेक्स्ट दिया गया है, इस कहानी में बारिश से कई लोग परेशान हुए, बताइए कि निम्नलिखित लोगों को बारिश के कारण क्या परेशानी हुई। मतलब दादी को क्या परेशानी हुई, पंडित जी को क्या परेशानी हुई, बाबू को क्या परेशानी हुई और भोला को क्या परेशानी हुई। तो देखिए दादी को हुई झोपड़ी से पानी टपकने के कारण घर का सामान भीग गया और सोने में परेशानी हुई, दादी को भी परेशानी हुई थी ना। पंडित जी को क्या परेशानी हुई थी, बारिश के कारण पंडित जी के घर में पानी जमा हो गया और पानी उलीचने से परेशान हो गए। बाघ को क्या परेशानी हुई थी, मूसलाधार बारिश और टिपटिपुआ के डर से बाघ को परेशानी हुई, बाघ को ये दोनों परेशानी हुई। भोला को क्या परेशानी हुई, देखिए भोला गायब गधे को बारिश में भीग कर ढूंढते, ये जो है यहाँ पे थोड़ा खराब हो गया है, यहाँ पे ढूंढते लिखा हुआ, ओके, ढूंढते रहने से परेशानी हुई और ये जो है काटा हुआ है। मैं आपको फिर से बताती हूँ, देखिए भोला गायब गधे को बारिश में भीगकर ढूंढते रहने से परेशानी हुई थी भोला को। अब देखिए यहाँ पे दिया गया कहानी की दुनिया। फर्स्ट में है कहानी में पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, घटनाओं के आधार पर क्रम में अंक दीजिए। मतलब इसमें आपको पता है कि पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या, ये बताना है आपको। तो पहले इसमें क्या हुआ था ये सब आपको बताना है इसमें। तो देखिए पहले क्या हुआ था, पहले दादी की झोपड़ी में पानी क्या हुआ, टपक रहा था। तो पहला मतलब कि फर्स्ट में ये वाला हुआ, और सेकंड में क्या, दादी ने कहा टिपटिपा तो बाक्स भी बड़ा होता है, सेकंड में ये वाला हुआ। और थर्ड में भोला अपने गधे, तो देखिए भोला अपने गधे का पता पूछने, थर्ड में ये वाला हुआ था। और फोर में क्या हुआ था, बाघ टिपटिपा के डर से तालाब के किनारे छिप गया था, तो फोर में ये वाला हुआ था। और फाइव में भोला ने बाघ को गधा समझकर, फाइव में ये वाला हुआ था कहानी में। और सिक्स में हुआ था गांव वालों हैरानी से बाघ को देखने लगे, सिक्स में ये वाला हुआ था। तो देखिए मैं यहाँ पे भी लिख दी हूँ, पहला हुआ था दादी की झोपड़ी में बारिश का पानी टपक रहा था, दूसरा दादी ने कहा टिपटिपा तो बाघ से भी बड़ा होता है, थ्री में भोला अपने गधे का पता पूछने पंडित जी के पास गया, फोर में बाघ टिपटिपा के डर से तालाब के किनारे घास में छिप गया, फाइव में हुआ था भोला ने बाघ को गधा समझकर उसे खूंटे से बांध दिया, सिक्स में हुआ था गांव वाले हैरानी से बाघ को देखने लगे। देखिए नेक्स्ट कहानी में शेर और बाघ की बात आई है, नीचे दिए गए चित्र में बताएं कि कौन बाघ है और कौन शेर है। तो क्या ये बाघ है ये शेर है, तो आप तो वैसे ही देख के बता दीजिएगा। अब यहाँ देखिए थ्री में है बाघ चुपचाप भोला के पीछे क्यों चलने लगा, सही उत्तर पर निशान लगाइए। बाघ जो है भोला के पीछे क्यों चलने लगा था, देखिए होगा बाघ भोला से डर गया था, बाघ ने सोचा कि भोला उसे टिपटिपुआ से बचा गया, बाघ ने मोटे लट्टू को टिपटिपुआ समझ लिया। इसमें आपको टिक लगाना है। तो बाघ क्या था, बाघ जो है वो मोटे लट्टू को ही टिपटिपुआ समझ लिया था, सोचा था कौन यही टिपटिपुआ है, इसीलिए वो क्या हुआ कि भोला के पीछे चलने लगा इसीलिए। तो देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ कहानी और आप लिखा हुआ है, सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे, भोला की बात सुनी तो झुंझला पड़े, बताइए आप कब थक जाते हैं, कब झुंझला पड़ते हैं, निम्नलिखित लोगों के बारे में भी पता कर लिखिए। तो ये आपको खुद से करना, देखिए वक्त आप मतलब आप कब थक जाते हैं कब झुंझला पड़ते हैं, माँ कब थक जाती है कब झुंझला पड़ती है, जो आपको खुद से बनाना है इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट है पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था, यहाँ मचलने का क्या मतलब है, तो इसमें आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ मचलने का मतलब है हट करना या फिर जिद करना। पोता दादी से बहुत जिद कर रहा था कि हमको आप कहानी सुनाइए। ख नंबर में है आप किन किन चीज़ों या कामों के लिए मचलते हैं, तो ये आपको बताना है कि आप किन किन चीज़ों या कामों के लिए मचलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मैं अपने मनपसंद चीज़ खाने के लिए, खेलने के लिए तथा टीवी पर अपने पसंदीदा शो देखने के लिए मचलता हूँ। आप जिस चीज़ के लिए मचलते हैं वो आप लिख दीजिएगा। ग नंबर में क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी चीज़ के लिए मचलने पर आपको डांट पड़ी हो, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा हाँ ऐसा कई बार हुआ है, जब किसी चीज के लिए मचलने पर मुझे डांट पड़ी हो। एक बार मेला घूमने जाने के लिए मचलने पर मुझे पिताजी से डांट पड़ी, तो आपको जिस चीज के लिए डांट पड़ी है वो आप लिख सकते हैं। देखिए अब आपको दिया गया सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे, इसी तरह शब्द के सही रूप से वाक्य पूरा कीजिए। पहला सुनील खेतों को पानी से, तो क्या कहा था, यहाँ पटाना लिखा हुआ, आप ये थोड़ा ना होगा पटाना रहा था, ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, पटा रहा था, तो ये पटाना का आपको क्या लिखना है, पटा रहा था। तो मैं यहाँ पे पटा रहा था। अंकित ने जल्दी से पैरों पर पानी, तो पैरों पर पानी क्या हुआ, मतलब यहाँ पे डालना तो नहीं होगा, डालना यहाँ पर हो जाएगा डाला। ये जो क्या आपको अपने समझ से बनाना है, डाला और पैर साफ किया। अरे तुमने तो मेरे किए कड़ाए पर पानी डैश दिया, तो पानी क्या होगा, पानी फेर दिया। फेरना थोड़ा ना लिखना, पानी फेरना दिया, ये कोई मतलब नहीं ना हुआ, पानी फेर दिया। तो यहाँ पे आपको लिखना है फेर।
देखिए नेक्स्ट है सभी नाव से पानी डैश लगे, सभी नाव से पानी डैश लगे, तो सभी नाव से पानी उलीचने लगे। यहाँ पे देखिए होगा उलीचना है ना, तो आपको लिखना है उलीचने, उलीचने लगे। गिलास में मक्खी गिर गई थी इसलिए मामा जी को सारा पानी डैश पड़ा, तो सारा पानी फेंकना पड़ा। यहाँ पे देखिए फेंकना आपको लिखा हुआ भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लिख देना है फेंकना, मतलब कि पानी फेंकना पड़ा। एक गिलास पानी, तो यहाँ पे क्या है देना है, पे देना लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे हम भी लिख देते हैं देना, या फिर दो, आप देना या दो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये वीडियो था आपको को बहुत ही ईजी था। आप देखिए नेक्स्ट दिया गया है क्या, 2 नंबर में नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते हुए अर्थ बताइए। तो इस देखिए ये मुहावरा जो दिया गया है ना आपको इसका अर्थ भी बताना है, मतलब चू चपर करना का क्या मतलब होता है, और इसका वाक्य भी बनाना है। इसमें आपको 2 काम करना है। तो देखिए चू चपर ना करना मतलब चुपचाप रहना, बाघ बिना चू चपर, यहाँ चपर यहाँ देखिए अभी खराब हो गया है, चपर लिखा हुआ है। चू चपर किए भीगी बिल्ली बना भोला के पीछे चल दिया। चू चपर मतलब ना करना, मतलब क्या होता है चुपचाप रहना, बिल्कुल शांत रहना। देखिए नेक्स्ट है भीगी बिल्ली बनना, मतलब डर जाना। तो जो इंसान डर जाता है उसको आप कभी सुने हो कि वह भीगी बिल्ली बन गया, मतलब डर जाना। तो राज ने पुलिस को देखा तो वह भीगी बिल्ली बन गया। तो इसका जो वाक्य होता है वो आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। आओ देखा ना ताओ, इसका मतलब होगा बिना सोचे विचारे किसी काम को करना। तो इसका वाक्य बनेगा रहमान बड़ा बड़बोला है, वह किसी को कुछ बोलते समय आओ देखता है ना ताओ, मतलब किसी को बोलते समय कुछ नहीं देखता, डायरेक्ट बोल देता है। नेक्स्ट है दुम दबाकर भागना, मतलब डर कर भागना। जब चोर को पता चला कि पुलिस आ रही है तो वह दुम दबाकर भाग गया। आंखें खुली की खुली रहना, मतलब हैरान होना। गांव वालों ने भोला के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधा देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। देखिए नेक्स्ट आपको दिए गए नीचे दिए गए कथनों को अपनी क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में लिखें, मतलब आपका जो लैंग्वेज है ना आपको उसमें लिखना। तो आपका जो लैंग्वेज है आपको उसमें लिखना, मेरा जो लैंग्वेज है मैं उसमें लिख दी हूँ। टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है, तो आप अपने भाषा में कैसे बोलेंगे? तो हम लोग अपने भाषा में ऐसे बोलते हैं टिप टिप क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है। अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ी पोखर में, तो अरे उसे किसी खाई और तालाब में जाकर ढूंढो, हम लोग ऐसे बोलेंगे, ठीक है ना। आप भी ये लिख सकते हैं। लगता है यही टिपटिपुआ है, तो हम लोग लिखेंगे शायद यही टिप टिप है, मतलब मातृभाषा, मतलब आप लोग जो भाषा घर में यूज करते हैं वही भाषा में आप लोगों को बोलना है। अब देखिए नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों को हिंदी में बोलिए। तो आपको उसको क्या करना है, हिंदी में बोलना है। देखिए यहाँ पे अरे बचवा का कहानी सुनाए, ई टिपटिपुआ से जान बचे तब ना। तो हम लोग इसको हिंदी में बोलेंगे अरे बच्चा क्या कहानी सुनाए, ये टिप टिप से जान बचेगा तभी ना। नेक्स्ट हाँ बचवा ना सिरवा के डर ना बगवा के डर, डर ता डर टिपटिपुआ के डर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ बच्चा ना शेर का डर और ना बाघ का डर, डर तो बस टिप टिप का है। तो ये आपको क्या इसमें हिंदी में आपको बोलना था, तो इसे आपको हिंदी में लिख देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो आप भी इससे पहले कि का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए, मतलब कि आपको क्या लगाना है, इससे पहले कि आपको लगा देना है और 3 वाक्य बनाना है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं बनाई हूँ इससे पहले कि, देखिए इससे पहले कि पापा ऑफिस से घर आ जाए हम सबको होमवर्क बना लेना चाहिए, एक बन गया। फिर इससे पहले की से क्या बनाएंगे, इससे पहले कि डॉक्टर चला जाए हमें रोगी को लेकर जल्दी जाना चाहिए। फिर इससे पहले की, फिर इससे पहले की से आपको एक वाक्य बनाना है। इससे पहले कि चोर भाग जाए हमें पुलिस को बुला लेनी चाहिए। तो इसमें आपको यही करना था बस। तो देखिए अब आपको नेक्स्ट दिया गया निम्नलिखित शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, निशान लगाए, मतलब स्त्री या पुल्लिंग। पानी, सॉरी बारिश, तो बारिश जो है वो स्त्री, मतलब देखिए आप लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना बारिश हो रही है, नहीं ना बोलते हैं बारिश हो रहा है, तो बारिश हो रही है, तो ये क्या हो गया स्त्रीलिंग हो गई। झोपड़ी, तो झोपड़ी भी स्त्रीलिंग है। पानी, तो पानी जो है वो क्या है पुल्लिंग है। लठ, लठ जो है लठ भी क्या है पुल्लिंग है। पोथी, पोथी जो है वो स्त्रीलिंग है। तो इसमें बस आपको टिक लगाना था। अब देखिए अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 7 नंबर का कॉम है। नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। संज्ञा तो आप लोगों को पता ही होगा संज्ञा किसे कहते हैं, मतलब किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मान लीजिए एक किताब है तो ये भी एक संज्ञा है। कोई भी दुनिया का कोई भी ऐसा चीज जिसकी नाम हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो बस आप लोग को इतना जान लेना है, मतलब किसी भी किताब कलम कॉपी पटना, कोई शहर हो गया, किसी व्यक्ति कोई वस्तु कोई जगह कोई भाव, जैसे प्यार दुख सुख, तो ये सब क्या हुआ संज्ञा हुआ। जैसे कि कुछ खाने पीने का कोई भी सामान हो गया जिसको हम लोग नाप तौल सकते हैं, जैसे पानी हो गया, तो ये सब क्या हो गया
ये सब संज्ञा के अंदर आ जाएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, संज्ञा का मतलब रेखांकित करना है। भोला वहाँ से चल दिया, तो भोला क्या नाम है ना, भोला भी संज्ञा होंगे। दादी, तो दादी भी क्या होगा, नाम है, संज्ञा होगा। पोता भी नाम है, संज्ञा हो गया। कहानी भी संज्ञा हो गया। और सुना रही, सुनाना ही संज्ञा नहीं, क्योंकि सुनाने का काम हो रहा है, ये क्रिया है। तो हम क्या होता है, किसी चीज़ का नाम जो है वो संज्ञा होता है। और पंडित जी, पंडित जी भी क्या हो गया, पंडित जी भी क्या हो गया, संज्ञा हो गया। पानी भी आपको संज्ञा हो गया। धोबी, धोबी भी क्या है, संज्ञा है। बाघ भी क्या संज्ञा है। गधा भी क्या संज्ञा है। ये सब संज्ञा है आप लोगों को। इस सब में आप लोगों को क्या करना था, रेखांकित करना था। देखिए ख नंबर में आप लोगों को दिया गया है, पहले वाक्य में भोला एक व्यक्ति विशेष का नाम है। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी भी खास नाम को। जैसे देखिए लड़का तो दुनिया में बहुत है, लेकिन भोला जो है वो एक है ना, मतलब भोला के बारे में बात हो रहा है, तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे दुनिया में बहुत शहर है, तो पटना क्या है, मतलब पटना एक खास शहर। पटना तो एक ही है, जो चीज़ एक ही होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप ही हैं, मान लीजिए आपके बहुत सारे दोस्त हैं, तो वो बहुत सारे लड़का है या फिर लड़की, उसमें से आप तो एक अलग है, तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। वैसे ही आप लोगों को समझना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, नीचे दिए गए वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञा के नीचे रेखा कीजिए। तो राधिका, देखिए लड़की तो बहुत है, राधिका नाम दुनिया में बहुत है, लेकिन जिस राधिका के बारे में बात हो रहा है वो क्या है, खास है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राधिका ने गीत गाया। हम गोलघर देखने गए थे, तो गोलघर भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मतलब गोलघर तो एक ही है ना। पटना सुंदर शहर है, पटना क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि पटना जो एक ही शहर है ना, मतलब कि शहर तो बहुत है, लेकिन इसमें खास पटना के बारे में बात हो रहा है। सुमित ने पौधा लगाया, तो सुमित नाम का तो बहुत लड़का है हर जगह, तो मेन जो सुमित है, जो सुमित पौधा लगाया उसके बारे में बात हो रहा है ना, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये सुमित होगा। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या क्या हो गया, राधिका, गोलघर, पटना, सुमित। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके चैप्टर 3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।